प्रेज द लॉर्ड। सभी को शालोम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं फिर से एक नए अवसर के लिए कि आपके बीच में सेवा करने का परमेश्वर ने मौका दिया है। सभी कलीसिया के प्रिय लोगों को फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सर्विस को, आज की प्रार्थना को हम शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए, इस समय के लिए प्रभु कि आपने अपनी दया हम पर बना के रखी और फिर से एक नया अवसर, एक नया मंथ, एक नया प्रभु जी दिन हमारे जिंदगी में जोड़ा कि हम आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद का बलिदान आपको चढ़ाते हैं। सारे उन उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुरक्षा के लिए, प्रोविजन के लिए, दया के लिए, आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें पिछले दिनों में दी। परमेश्वर पिता, आज की सर्विस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। विशेष हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आज पिता परमेश्वर उन्हें आशीषित कीजिए, उन्हें छू लीजिए। आज प्रभु ऐसा उनकी जिंदगी में काम कीजिए कि पिता परमेश्वर वे आपके कामों को देख सके और वो आपकी महिमा कर सके। परमेश्वर पिता, हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ये जो हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर इस कठिन समय में भी हमें संभाल के रखे। मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर के उन हर एक उपकारों के लिए, आशीषों के लिए। मेरे प्रभु परमेश्वर ने इस कठिन समय में हमें संभाला। आज जो वचन मैं आज आपके लिए लाया हूं वो बहुत ही स्पेशल है, खास है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर की मर्जी को जानना हमें बहुत बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को और उसकी मर्जी को और जो उन्होंने हमसे प्रॉमिस की है, यदि उन बातों को हम नहीं समझेंगे, हमें जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए क्या है करके। कई बार हम इसलिए कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इसलिए कन्फ्लिक्ट रहते हैं, इसलिए डरे रहते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को नहीं जान पाते। लेकिन हमारी लाइफ और भी अच्छी तब हो जाती है जब हम परमेश्वर के वचन को थाम के रखते हैं। आमीन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना, जिसको हम इंग्लिश में प्रेयर भी बोलते हैं, प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रार्थना क्या है और हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए? मैं इस मैसेज के द्वारा, इस YouTube के चैनल के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना बहुत ही आसान है। और प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बात करना है। अपने दुख तकलीफों को परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये नए नियम में मत्ती की किताब 7वें अध्याय में आया है। ये परमेश्वर के जीवित वचन है और नए नियम के हिसाब से परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस दी है
कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना मतलब ही प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना एक हथियार है, प्रार्थना एक टूल्स है। जब हम कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, आशा से प्रार्थना करते हैं, तब हमारे लिए बंद दरवाजे खुल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, इस कठिन समय में हमें परमेश्वर से मांगना है। क्या मांगना है? आपकी कोई भी जरूरत हो सकती है। शायद आप बीमार हो सकते हैं, शायद आप कमजोर हो सकते हैं, शायद आप ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, शायद आपके ऊपर दुखों का पहाड़ होगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में वायदा किए हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज आप कोई भी क्यों ना हो, कहीं पर भी क्यों ना रहते हो, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है, ये प्रॉमिस आपके लिए है। और परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कह रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम विश्वास से मांगते हैं, कंटिन्यू मांगते हैं, परमेश्वर के पास आकर मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं। बाइबल में दाऊद करके एक राजा रहता है। वो अपने भजन 34 में इस प्रकार लिखता है कि मैं यहोवा के पास गया और यहोवा ने मेरी सुन ली। क्योंकि उसकी भी जिंदगी में तकलीफें थी, उसके पीछे शत्रु भिड़े हुए थे, उसके प्राण के उसे नाश करना चाहते थे। दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे शत्रुओं से बचाया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे अपनी विनती को रखते हैं, तो परमेश्वर हमें आने वाली दुर्घटनाओं से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, असफलताओं से बचाता है, विपत्ति से बचाता है, नाश होने से बचाता है, शत्रुओं से बचाता है। यही तो प्रार्थना है। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रार्थना करने के बजाय चिंता कर रहे हैं। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। चिंता करने से उल्टा आपकी तकलीफें बढ़ेंगी, आप निराश होंगे, हताश रहोगे, आपकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफों का जो पहले से ही वो और बढ़ जाएंगी। वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन चिंता करने से हमारी तकलीफें कम नहीं होने वाली। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, फिलिपियों की किताब, उसका हम लोग पढ़ेंगे 4 अध्याय और उसका 6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या आज आप चिंतित हैं भविष्य को लेकर? क्या आप चिंतित हैं बीमारी को लेकर, कर्जे को लेकर, असफलता को लेकर? मेरे प्रियो, ये वचन जो आज मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये शायद आज आपके लिए है। ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता न करते हुए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजे खोलेगा। आमीन। वचन में लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ पहुंचाई जाए। यही तो हुआ पौलुस और सिलास के साथ। वो परमेश्वर के सच्चे सेवक थे, परमेश्वर का काम कर रहे थे। शैतान ने उनके विरुद्ध युक्ति लगाई,
और शैतान ने चाहा कि उसे उन्हें जेल में डाले, और रोमी सरकार के द्वारा उन्हें जेल में डाला गया। बाइबल में लिखा है उन्हें कड़क बंदोबस्त में रखा, उनके हाथ पैर बांध दिए, उन्हें कोड़े लगाए, उन्हें कड़क बंदोबस्त में रखा। पौलुस और सिलास चिंता नहीं कर रहे थे वो हमारे साथ क्या हो गया, लेकिन वचन में लिखा है आधी रात के लगभग वो परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यदि वो चिंता करते रहते तो वहां चमत्कार नहीं होता। प्रार्थना चमत्कार को लेकर आती है, प्रार्थना चंगाई को लेकर आती है, प्रार्थना छुटकारे को लेकर आती है, प्रार्थना से बंधन टूटते हैं, प्रार्थना से दुष्ट आत्मा जाती है, प्रार्थना से पीढ़ी के श्राप टूटते हैं, बंधन टूटते हैं। आमीन। पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि चिंता करना चाहिए थे तो सबसे ज्यादा वो लोग कर सकते थे, यदि रोना चाहिए था तो सबसे ज्यादा वे लोग रो सकते थे, लेकिन वचन में लिखा है कि वे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उन्हें पता था कि प्रार्थना करने से क्या होता है। मेरे प्रियो, ये वचन हमें यही बताता है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रार्थना परमेश्वर से एक होना है, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक होना है प्रार्थना। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से एक हो जाते हैं। अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने रखना प्रार्थना है। जैसे कि हम किसी अपने फ्रेंड को बताते हैं, रिलेटिव को बताते हैं, किसी दोस्त को बताते हैं, और जैसे बताने से हमारा मन हल्का होता है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी तकलीफें किसी मनुष्य को बताते हैं तो हमारा मजाक उड़ाता है, वो हम पर हंसता है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने दिल की बातें परमेश्वर को बताते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हन्ना नामक स्त्री के बारे में। उसकी जिंदगी में शर्मिंदगी थी, अपमान था, पर उसने प्रार्थना करना चुना। कई लोग ऐसा बोलते हैं हन्ना की प्रार्थना, ये बात सही है। हन्ना ने रो रो के प्रार्थना किया, उसने अपने दुखों को परमेश्वर के आगे रखा, उन्होंने परमेश्वर को आदर दिया। हन्ना ने ऐसी प्रार्थना की कि उसका मन हल्का हो गया। मेरे प्रियो, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम नए नियम में आया है। आइए प्रेरितों के काम और उसका 10 अध्याय और उसका 2 वचन इस प्रकार में लिखा है, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहाँ पर कुरनेलियुस के बारे में बताया गया है। कुरनेलियुस कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, एक अधिकारी। एक अधिकारी होने के बावजूद भी प्रार्थना के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुरनेलियुस प्रार्थना के महत्व को समझता था और उसने वचन में लिखा है कि वो बराबर प्रार्थना करता था। जब आप आगे पढ़ोगे वैसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसके पास भेजा और जिस समय वो प्रार्थना कर रहा था उसी जगह एक ज्योति चमकी और कुरनेलियुस को स्वर्गदूत की आवाज आई। मेरे प्रियो,
ये शब्द मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं। और वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जो लोग बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, समय निकाल कर प्रार्थना कर रहे हैं, तकलीफों के बीच में प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। मेरे प्रियो, इस कठिन समय में, जबकि कोरोना वायरस का प्रताप या जो बुरा प्रभाव पूरे विश्व में है, इस समय हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे देश से, विश्व से, हमारे शहर से कोरोना वायरस को दूर करे। जब आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चय हमारे देश पर तरस खाएगा, हमारे शहर पर तरस खाएगा और इस महामारी से हमें बचाएगा। आमीन, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने दिल को परमेश्वर के आगे उंडेलने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। कुरनेलियुस बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने अपने दूत को उसके घर में भेजा। क्या आज हमारे पास मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना के महत्व को समझना है। प्रार्थना करने से हमारा मन हल्का होता है। प्रार्थना करने से हमारे लिए बंद दरवाजे खुल जाते हैं। प्रार्थना परिस्थिति को बदल देता है। प्रार्थना से चंगाई मिलती है, प्रार्थना से छुटकारा मिलता है, प्रार्थना से बंधन टूटते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका अर्थ ही है कि परमेश्वर में जुड़े रहो, परमेश्वर से एक आत्मा हो जाए, अपने दिल की बातें परमेश्वर के आगे रखो। और इर्मिया 33 के 3 में भी लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। मेरे प्रियो, क्या आज आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, निराश हैं, असफलता से जा रहे हैं, कंगाली से जा रहे हैं, अकेले हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप कोई भी क्यों ना रहे, यदि आज की ये वचन सुनकर, आज ये मैसेज को सुनकर आपकी कोई भी तकलीफ क्यों ना रहे, आज आप परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मत्ती 7 के अनुसार मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आज आप परमेश्वर से मांगोगे, आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, आप चंगे होने वाले हो। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा बीमारी से, महामारी से, अकाल से, कर्जे से, निराशा से, चिंता से। यीशु मसीह के नाम से आप सफल होने वाले हो। आइए इस समय अपनी आंखें बंद करें। मैं आप सबों के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर पिता, इस समय हम सब एक मन के हो जाते हैं और एक मन के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। इस समय प्रभु, हमने आपके वचन से सीखा और देखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्यारे प्रभु, मैं कलीसिया के सभी लोगों के लिए मांगता हूं, जो मुझे इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए मैं मांगता हूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनकी हर एक समस्या जाती रहे, बीमारियां जाती रहे, निराशाएं जाती रहे, चिंता जाती रहे। यीशु के नाम से प्रभु उन्हें सफलता दीजिए, उन्हें चंगा कीजिए। और पिता, आज हर एक व्यक्ति आपसे प्रार्थना करे, ऐसा उन्हें मन दीजिए। उनके विचारों में चंगाई आए, उनके आत्मा में चंगाई आए, उनके शरीर में चंगाई आए। और पिता, वो हन्ना के समान
कुरनेलियुस के समान प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना बंद दरवाजों को खोलती है। मेरे परमेश्वर पिता, जो आज बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा निराश है, और प्रभु जिन्होंने अपनी उम्मीद खो चुकी है, जो प्रभु गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, सुसाइड करने वाले हैं, अपनी जिंदगी का अंत करने वाले हैं, पिता मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता आप उन्हें छू लीजिए प्रभु, आज उनके विचार बदल जाए, उनकी सोच बदल जाए प्रभु। जो उन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं, उनका गलत डिसीजन चेंज हो जाए। आज उनकी जिंदगी में मैं जीवन को बोलता हूँ, चंगाई को बोलता हूँ, सफलता को बोलता हूँ। उनके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, चंगाइयां आ रही है, अच्छे लोग उनके रास्ते में आएंगे। परमेश्वर पिता हमारे देश पर चंगाई को रिलीज कीजिए, हमारे शहर पर चंगाई को रिलीज कीजिए। इस महामारी में हमारे देश को प्रभु सुरक्षा प्रदान कीजिए। पिता हमारे देश को आशीष दीजिए, श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीषित कीजिए प्रभु, पूरे देश के सिस्टम को आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपकी कोई भी समस्या क्यों न हो, आप कमेंट में अपने प्रेयर पॉइंट्स, अपने प्रेयर निवेदन हमें आप दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता आप सबों को सुपर 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 ब्लेस करें, और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।